जानकारी प्राप्त होती है और ये तो हमें रटने के बजाय समझने में ज्यादा आनंद आएगा और समझ के जो हम लिख के आएंगे उसमें ज्यादा आनंद आएगा। हम फ्री माइंड बिल्कुल और परीक्षा के टाइम हम बिल्कुल भी बोरिंग महसूस नहीं करेंगे, अपसेट महसूस नहीं करेंगे कि एग्जाम आ गए, इस तरीके का कभी नहीं होता है। जैसे कि अभी आपको बुलाया गया कि डांस करिए, हिचक थी कि सबके सामने करूं कि नहीं करूं, लेकिन ये नहीं था कि स्टेप्स कौन सी करनी है, गाना चला अपने आप स्टेप्स। एग्जैक्टली इसी तरीके से मैं विषय की बात करूंगा कि आपके सामने क्वेश्चन होगा और आप आंसर तुरंत दे देंगे, ये याद करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को क्या लिखना है। क्यों ना हम उस सॉन्ग पे जो स्टेप डांस करते हैं उसी तरीके से उस विषय को हम इस तरीके से याद करें, इस तरीके से समझें कि हमें उसे याद करने की जरूरत ना पड़े और कौन सी लाइन कैसे लिखनी है वो हमें अपने आप पता चल जाए। रटने वाला कभी पढ़ा नहीं सकता है, लेकिन समझ कर लिखने वाला बहुत लोगों को पढ़ा सकता है। अगर किसी विषय के बारे में आपको ये कहा जाए कि पढ़ो, रटने वाले को वो रटी हुई चीजें बोल देगा। जब एक बच्चा ट्यूशन पीछे से पुटअप करेगा इसके बारे में हमें बताओ, पहली बात है वो बता ही नहीं पाएगा, वो खड़ा होकर आएगा कि सामने नहीं पढ़ाना मेरे को नहीं आता, वैसे लिखवाऊंगा समझाना अलग होता है, समझना अलग होता है। आप करो ना सर, मेरा हाथ आप करो। अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं और उस सब्जेक्ट का लाभ अपने जीवन में हमेशा लेते रहना है और आपको इस दिमाग में हमेशा के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लेना है कि मुझे ये बनना है और ये सब्जेक्ट मेरे है और उनको मेरे को ऐसे पढ़ना है और इसकी उत्पत्ति यानी इसका जन्म यहाँ से हुआ और मुझे ये करना है, तो इस पढ़ाई की बोझ से हम हमेशा के लिए हट सकते हैं। जो हमारे दिमाग में है, जैसे आप टिफिन दे दो, आपको प्रार्थना हुई होगी, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, वो करो, आप वो सब एक्टिविटीज करो, लेकिन पढ़ाई को इस तरीके से आप डेवलप करो कि आपको एक डांस स्टेप्स की जैसे आपको वो चीज सीख जाओ। इसे भी सीखा जाता है। आप बोलोगे यार ये अब लैब में गए, जब कोई ऐसे है डांस स्टेप में से होता है क्या? बिल्कुल होता है। आपने तो पढ़ा ही नहीं, आपने इस तरीके की पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, या फिर आपको पढ़ाने वाले नहीं मिले। कई बार आपने ये देखा होगा कि जब हमारे घर पे बड़े लोग बातचीत करते हैं तब ये चीज बोलते हैं, इनकी शादी ऐसे हुई, वो वहां रहते थे, वो वहां रहते थे, पूरा बायोडाटा बता देते हैं। आपके दिमाग में क्लियर होता है कि साहब ये घर आज यहाँ है और इस वजह से है और अब यहाँ इसलिए रहते हैं। क्लियर? कोई पूछता है। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट पूछें ये सब्जेक्ट कहाँ से आया है, इसके अंदर जो लेसन्स हैं वो क्यों हैं, वो कहाँ से आए हैं और इस सब्जेक्ट में इन लेसन्स की क्या उपयोगिता है और हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। अगर हम उसको अपने जीवन के अंदर उतार लें, उस उपयोगिता को हम साथ में लेके चलें, तो आपका टाइम दो तरीके से बचेगा। एक तो आपको हमेशा सब्जेक्ट किसी को समझाने में परेशानी नहीं होगी, दूसरी बात आप हमेशा अच्छे नंबर ले जाओगे, तीसरी बात आपके दिमाग में कोई बोझ नहीं जाएगा, चौथी बात बिल्कुल नो टेंशन, आपको कोई भी कहीं भी पूछेगा आप उसके बारे में बता सकते हैं कि ये साहब इस तरीके से। तो पढ़ाई को मजाक में लो, डांस स्टेप में लो। कैसे लोगे? गाना गुनगुनाते हो, कितनी इजीली से आप उसको बोल देते हो साहब ये चीज है, नहीं यहाँ गलत बोल रहा है, ऐसे नहीं था, ऐसे था। क्यों ना हम इस तरीके से इस चीज को डेवलप कर लें। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सिर्फ भाषण मात्र है, जब पढ़ने लगते हैं तो ये चीजें कहीं नहीं लिखती, ऐसे क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं, लेकिन वास्तविकता में बात अलग है। आपने कभी इस तरीके से पढ़ा ही नहीं। हर सब्जेक्ट हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। आपके सामने इसको बोलते हैं बेसिक्स। ये बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, यानी आधार है इस सब्जेक्ट का कि ये सब्जेक्ट कहाँ से है और हम क्यों पढ़ रहे हैं। समझ में आएगा? ये सबसे जरूरी है कि आपको कभी जीवन में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खड़े होकर भी उसके बारे में बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो।
इस तरीके जैसे कई आदत होती है हमारी, बाइक चलाते हैं हम, तो बाइक चलाना सीखते हैं तो गियर जो होते हैं उनकी तरफ देखते हैं, फिर कई लोग होते हैं इधर मत देखें, गिर जाएगा, बैलेंस खराब हो जाएगा, फिर एक टाइम ऐसा आता है वो आराम से चलाता है और गियर अपने आप चेंज होते रहते हैं। वो हुई आदत, वो था सीखना और वो ही आदत। बिल्कुल सही बात है। कई ड्राइवर्स लोग कार ड्राइव करते हैं, बात भी करते रहते हैं, चलती रहती है, कभी ऐसे नहीं होता कि साहब गलत चला रहे हैं। ऐसे क्यों होता है? वो आदत हो गई। क्यों ना हम सब्जेक्ट को सीखने की आदत बना लें और एक ऐसी कहानी के तौर पर उसको हम डेवलप करें कि हमें वो सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियरली साफ हो जाए कि साहब ये पढ़ना है। ये हर सब्जेक्ट में हो सकता है, वास्तविकता में हो सकता है, हम पढ़ते वैसे नहीं है या पढ़ाने वाले ऐसे नहीं, क्योंकि बेसिक नॉलेज सीखने की एक जुनून होता है। ये क्यों हुआ? जब क्यों और क्या क्या प्रश्न करते हैं तो वो बच्चा A+ में बना जाता है। प्रतिभाशाली बालकों में उसको देखा जाता है। जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, जब हम एजुकेशन स्टोरीज के अंदर इनके अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज आती है कि क्यों और क्या का प्रश्न वही बच्चा करता है जो कि सिर्फ प्रतिभाशाली होता है। प्रतिभाशाली का मतलब बहुत अच्छा दिमाग रखता है, क्योंकि प्रश्न किसके मन में पैदा होगा? जो उस चीज के बारे में नॉलेज लेना चाहे, जो उस बात को वहां तक समझ गया और अब और जानने का उत्सुक है, इच्छा है, तो वो अपने आप उसके बारे में सीखने की जिज्ञासा करेगा। और जो जिज्ञासा करेगा वो क्यों और क्या का प्रश्न करेगा और क्यों और क्या का प्रश्न के जवाब मिलते फिर उसके मन में क्यों और क्या का प्रश्न आएगा। जब उसका जवाब मिलने के बाद भी जब उसको उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी तो करके देखेगा, उस चीज को करके देखेगा। उसके बाद के अंदर वो सब्जेक्ट पे फिर भी नहीं रुकता है, वो चलते रहता है और निरंतर उसके दिमाग में उन चीजों की एक प्रतीकात्मक छवि बनती रहती है। प्रतीकात्मक का मतलब होता है छाया। वो दिमाग में एक छाया प्रतिलिपि बना लेता है और उसको जब भी उसको एक्टिविटीज करनी होती है, कार्यविधि कोई भी कार्य करना होता है, तो उस छाया प्रति के द्वारा वो उस काम को बहुत ज्यादा बेहतर करता है। जैसे एक कलाकार जब कोई मूर्ति बनाता है तो उसके दिमाग के अंदर जो छाया उसको कुछ दिया तो नहीं जाता है, लेकिन वो उसको भर देता है। पत्थरों पे भी एक कला की छाप छोड़ देता है और उस मूर्ति को बना देता है और प्रत्यक्ष तौर पर दिखा देता है कि मेरे दिमाग में ये था और मैंने इसको डेवलप कर दिया। अब आप भी बोलोगे ये कैसे हुआ? इसके दिमाग में था। यानी आपको फिर समझने की जरूरत है और आप उसको समझ गए, उसके बाद में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, उसको बोल सकते हो। जब आपको वो चीजें आदत में होगी तो आप कुछ भी, जब लिखना होगा तो लिख दोगे, जब बोलना हो तो बोल दोगे, जब किसी को समझाना हो तो समझा दोगे। लेकिन कोई चीज रटोगे और उसका बेसिक आपको पता नहीं तो आप खुद भी अनभिज्ञ हो, अज्ञानी हो। आप अपने आप के लिए सिर्फ परीक्षा की तैयारी करते हो। किसमें? 12th में। कहीं पढ़ रहा है 12th में, एग्जाम्स कब है? बस यहीं तक सीमित हो गए। क्या आपने कभी जीवन में ये सोचा है कि ये सब्जेक्ट मेरे जीवन में कहाँ मेरे लिए उपयोगी साबित होगा? कभी नहीं सोचा। क्या मार्कशीट का कागज का पन्ना तैयार करवाना है? तो क्यों ना हम दोनों चीज साथ लेके चले कि इसको व्यवहार में भी हो और परसेंटेज भी अच्छी हो, दोनों चीज अच्छी हो जाए कि हम दोनों को साथ लेके चलें। अभी शुरुआत है इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ, समझ आई बात? अब आपको निर्धारित करना है कि आपको क्या करना है और कैसे पढ़ना है। बेसिक चीजें आपको पता चल जाएगी, अपने आप आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे पढ़ना क्यों और ये इसमें क्या है। आपका दिमाग अपने आप अपने प्रश्नों के उत्तर अपने आप देगा और ये यकीनन एक खेल है, मात्र एक खेल। समझ आई बात? तो हर सब्जेक्ट की जो किताब है उसको फर्स्ट सेकंड भाग जो बोलते हो आप, फर्स्ट भाग सेकंड भाग या तक सीमित मत रहो। उसके पहले नॉलेज लो, उसके बाद में आपको ये सब पता चल जाएगा कि इस फर्स्ट भाग में और सेकंड भाग में ये चीजें क्यों आई। और जब क्यों आई है तो लेसन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेसन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेसन का नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये लेसन किस वजह से आया। क्यों ना हम उस लेखक की बात दिमाग को विचरण करें, उस दिमाग को वहां तक ले जाएं कि उस लेखक ने क्या सोचकर इन चीजों को लिखा है और क्या चीजें ये बनाई है, क्यों बनाया हमारे पढ़ने के लिए। ये तो क्लियरली है कि ये पढ़ने के बाद हमने इसका एग्जाम का
एग्जाम देना है और परिणाम आएगा, वो तो क्लियर है। कोई काम ज्यादा नंबर से आता है, कोई एक अलग चीज है। लेकिन उस किताब के अंदर ये चीजें क्यों लिखी गई हैं और इसलिए क्यों लिखी गई हैं? कभी क्वेश्चन किया? ये हिंदी है, ये इकोनॉमिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है, बस यहीं तक अटक के रह गए। कभी उनके लेसन्स की, कभी ये जांच पड़ताल की हिसाब ऐसा क्यों होता है, हिसाब साझा है वो किस काम में आता है, हिसाब समीकरण है वो किस काम में आता है, कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है,